जीवन के 65 बसंत देख चुकी मालती देवी के पास सब कुछ था, सिर्फ जीवन साथी को छोड़कर जो 1 दशक पहले उसका साथ छोड़ चुके थे। रहने के लिए आलीशान घर, 2 बेटे रमेश, दिनेश, 2 बहुएं आरती, निशा, बड़ी बहू आरती के 2 बच्चे आयुष, प्रीति, छोटी बहू निशा। 1 वर्ष पहले ही उसके छोटे बेटे दिनेश की जीवन संगिनी बनकर आई थी, जिसके आते ही उसके पूरे परिवार की खुशियों में ग्रहण लग गया था। मम्मी जी, क्या सोच रही है यहाँ अकेले बैठकर? आरती मालती देवी के पास आते हुए बोली। कुछ नहीं बेटी, बस मन बेचैन सा लग रहा है। मालती देवी परेशान होते हुए बोली। मैं जानती हूँ आप क्यों परेशान रहती है, आप हमेशा देवर जी और निशा के बारे में सोचती रहती है। आरती मालती देवी की ओर देखते हुए बोली। क्या करूँ बेटी, सोचना पड़ता है, माँ का दिल तो अपने बच्चों के लिए धड़कता ही रहता है। कहकर मालती देवी खामोश हो गई। मम्मी, आप ऐसे ही सोचती रहेंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आरती परेशान होते हुए बोली। ठीक कहती हो बेटी, मैं ही नाहक परेशान होती हूँ। वे दोनों मियाँ बीवी तो मुझे जैसे भुला ही चुके हैं, बगल में रहकर भी उसे अपनी माँ की कोई चिंता नहीं होती। चल बेटी, मुझे भूख लग रही है। कहते मालती देवी आरती के साथ कमरे में चली गई। 1 वर्ष पहले सभी लोग एक साथ रहते थे। आरती अपने पति रमेश, दोनों बच्चों, दिनेश, अपनी सास मालती देवी, सभी लोगों का ख्याल रखती थी। पूरे परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहता था। निशा ने घर में प्रवेश करने के साथ ही दिनेश को परिवार से अलग करने का प्रयास शुरू कर दिया था। उसे बच्चों का शोर पसंद नहीं था। वह खुले मिजाज की युवती थी, किसी भी प्रकार का बंधन उसे कबूल नहीं था। घर के सभी लोगों को आरती को महत्व देना उसे अखरने लगा था और उसने अपने पति दिनेश को भड़काकर घर में बंटवारा करवा दिया था। एक ही घर के 2 टुकड़े करवाकर बीच में नफरत की दीवार खड़ी करके निशा ने परिवार को छिन्न भिन्न कर दिया था। दिनेश अपनी माँ मालती देवी से आते जाते हुए बोलकर सिर्फ रस्म अदायगी करता था। निशा मैडम सबसे अलग थलग रहती थी। वह किसी से बात तक नहीं करती थी। वह खुद को किसी महारानी की तरह समझती थी। वह चाहती थी कि सभी लोग उसका सम्मान करें। उसने दिनेश को पूरी तरह उसके परिवार से अलग कर दिया था। मम्मी, मम्मी कहाँ हो? आज मैं बहुत खुश हूँ। दिनेश मालती देवी को पुकारते हुए बोला। क्यों, क्या हुआ बेटा? तुम्हारे सास ससुर आ रहे हैं क्या? मालती देवी हैरान होते हुए बोली। अरे मम्मी, तुम मुझसे मजाक कर रही हो? दिनेश झुंझलाते हुए बोला। ठीक ही तो कह रही हूँ बेटा, हम लोगों से तुझे कोई मतलब ही नहीं रहता। तू तो हमें भूल ही चुका है। मालती देवी गहरी सांस लेते हुए बोली। नहीं मम्मी, बात ही खुश होने की है, पूछोगी नहीं? दिनेश मालती देवी की तरफ देखते हुए बोला। अच्छा बता, क्या बात है? मालती देवी बोली। मम्मी, तुम दादी बनने वाली हो। दिनेश मुस्कुराते हुए बोला। दादी तो मैं हूँ ही आयुष प्रीति की, इसमें कौन सी नई बात है? मालती देवी शांत लहजे में बोली। अरे मम्मी, निशा माँ बनने वाली है। दिनेश झूमते हुए बोला।